हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल ऑफ SQL सर्वर। इस वीडियो में आज हम एग्रीगेशन फंक्शंस की बात करेंगे। एग्रीगेशन फंक्शंस क्या होते हैं, यही हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। व्हाट इज़ एन एग्रीगेशन फंक्शन? एन एग्रीगेशन फंक्शन अलाउज यू टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन ए सेट ऑफ वैल्यूज टू रिटर्न ए यूनिक value, or you can say a scalar value, right? We often use scalar function with group by having clauses of the select statement. आज हम एग्रीगेशन फंक्शंस के मैं इसमें कुछ लेके आया हूँ एग्जांपल्स। मैं आपको एग्जांपल्स में कुछ क्वेरीज़ हैं वो आपको मैं प्रैक्टिकल डेमो दूंगा आपका। तो मेरे पास एक टेबल है। इनफैक्ट आज हम 3 टेबल यूज़ करने वाले हैं। तो मेरे पास डेटाबेस है डेमो का। अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, एक्सपेंड करने के बाद अगर मैं टेबल पे आता हूँ तो सबसे पहले आज मैं बात करूँगा इस कस्टमर टेबल की, राइट। इसमें मैं आपको पहले डेटा दिखा देता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। मेरे यहाँ पे इस डेटा में मेरे पास कुल 8 रोज़ हैं। आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर एंड सो ऑन। तो एग्रीगेशन फंक्शन में सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताना चाहता हूँ। बेसिक एग्रीगेशन फंक्शन हमारे कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ एक बार। जो हमारे होते हैं, एक हमारे पास एवरेज होता है, फिर हमारे पास काउंट होता है, मिन होता है, मैक्स होता है, उसके बाद आप सम होता है। तो अगर मैं इसमें सेलेक्ट अगर मैं काउंट ऑफ स्टार करता हूँ, सेलेक्ट काउंट ऑफ स्टार फ्रॉम, मैंने इसको बोला कस्टमर। तो काउंट ऑफ स्टार कस्टमर मतलब ये है जितने भी मेरी इस टेबल में जितने भी रोज़ हैं वो मेरे को रिटर्न करेगा। मैं टोटल 8 रोज़ हैं तो मेरे को इसने 8 रोज़ रिटर्न कर दिया है, राइट। अगर मान लीजिए मैं इसमें आपको एक डिफरेंस दिखाता हूँ। डिफरेंस काउंट ऑफ स्टार एंड काउंट ऑफ कॉलम नेम। इसका मतलब क्या है? काउंट ऑफ स्टार का मतलब ये है कि आपके जितने भी रोज़ होंगे टेबल में वो आपको इसकी वैल्यू दे देगा, चाहे इसमें नल हो या ना हो, राइट। मगर इसमें काउंट ऑफ कॉलम में क्या होता है? काउंट ऑफ कॉलम में बेसिकली जो आपकी नल वैल्यू होती हैं वो इसमें पिक नहीं करता है। जो भी आपकी जो वैल्यूज़ होती है इसमें, मान लीजिए मेरे पास जिप कोड है, जिप कोड में मेरे पास 4 नल है, तो क्या करेगा ये? अगर मैं काउंट ऑफ जिप कोड दूंगा तो ये मेरे को सिर्फ 4 ही देगा, क्योंकि मेरे पास 4 इसमें वैल्यूज़ हैं जिप कोड में। तो इसमें भी आपको मैं डेमो प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। काउंट ऑफ, मान लीजिए मैं इसको लिया स्टार कॉमा काउंट ऑफ, मैंने लिखा जिप कोड, राइट, फ्रॉम कस्टमर। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास जो इसमें वैल्यूज़ है टोटल टेबल में रो की 8 है और जिप कोड में मेरे पास 4 है। 4 नल्स हैं और 4 मेरे पास इसमें वैल्यूज़ हैं। तो ये एक जो डिफरेंस होता है मेजर काउंट स्टार वर्सेस काउंट कॉलम का, यही होता है, राइट। मान लीजिए अगर मुझे ये डेटा पिक करना है नल वाला या फिर नॉट नल वाला, तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैं इसमें बोलूँगा सेलेक्ट काउंट ऑफ स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर जिप कोड इज़ नल। तो क्या करेगा ये? मेरे को नंबर ऑफ रोज़ देगा जिसमें मेरे पास जिप कोड है 4 है, और जिसमें नहीं है जिप कोड की वैल्यूज़ उसमें भी 4 है। तो इस तरह से जो है ये काम करता है, काउंट ऑफ स्टार वर्सेस काउंट ऑफ कॉलम नेम, राइट। तो आइए हम अपने एग्रीगेशन फंक्शन में कुछ सिंपल बात कर लेते हैं। मान लीजिए मुझे सबका, लेट्स से मेरे पास एक टेबल है, मेरे पास टेबल है मेन्यू का, राइट। इसमें मेरे पास 19 रिकॉर्ड्स हैं।
तो इसमें आइए हम कुछ काउंट जो एग्रीगेशन के सिंपल फार्मूले हैं वो फंक्शंस हैं वो मैं इसमें दिखा देता हूँ। सेलेक्ट काउंट ऑफ स्टार कॉमा मिनिमम मैंने बोला प्राइस कॉमा मैक्सिमम मैंने बोला प्राइस कॉमा एवरेज मैंने बोला प्राइस फ्रॉम मेन्यू। तो ये क्या करेगा, ये मेरे पास जो इसमें जितने भी इसके काउंट है 19 काउंट है इस टेबल का, मिनिमम प्राइस देगा, मैक्सिमम प्राइस देगा, एवरेज प्राइस देगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये था हमारा सिंपल ही, आप इसको यूज़ कर सकते हो एग्रीगेशन फंक्शन। फिर मान लो मैं इसमें मुझे चेंज करना है तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कैसे आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसका हेडर एज काउंट फर्स्ट मेथड ये है, सेकेंड मेथड ये है अंडरस्कोर प्राइस, और थर्ड मेथड आपका ऐसा है मेथड मैक्स अंडरस्कोर प्राइस। अगर आपको और भी मेथड है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मेरे को फ़िलहाल 3 ही पता है इसमें। अगर मैं इसको रन करता हूँ एज ए एवरेज प्राइस, राइट। अगर मैं इसको रन करता हूँ, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपका एरो इस तरफ जाता है राइट हैंड की तरफ, यहाँ पे लेफ्ट हैंड जा रहा है, यहाँ पे राइट हैंड जा रहा है, येलो लाइन के ऊपर अगर आप रखोगे और सेलेक्ट करोगे तो हो जाएगा। क्लिक करके एग्जीक्यूट करो तो आप इसको जो है कॉलम को आप ऐसे भी रीनेम कर सकते हो, राइट, जो कि मैं आपको अपने फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ ये सीक्वल सर्वर की। तो ये तो था हमारा बेसिक्स। आइए हम इसमें ग्रुप बाय क्लॉज यूज़ करके देखते हैं। इसमें जो ग्रुप बाय क्लॉज है वो ग्रुप बाय हम कैसे यूज़ करते हैं। ग्रुप बाय क्लॉज क्या होता है? ग्रुप बाय क्लॉज इज़ यूज्ड टू ग्रुप रोज रिटर्न बाय सेलेक्ट स्टेटमेंट इन अ सेट ऑफ रोज और ए ग्रुप बेस्ड ऑन वैल्यूज़ ऑफ कॉलम और एक्सप्रेशंस। इसका मतलब ये है ग्रुप बाय क्लॉज हम यूज़ करते हैं एग्रीगेशन फंक्शन के साथ जब हमें कोई भी सेट ऑफ रोज़ की वैल्यू हमें देखनी हो, यानी किसी भी रोज़ की हमें जो वैल्यू है या ग्रुप में देखनी हो कि इसमें कितने हैं, कितने काउंट हैं। तो जो भी हमने कॉलम दिया होगा, जो भी हमने एक्सप्रेशन दिया होगा या कॉलम दिया होगा उसके यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये मैं इसमें ग्रुप बाय क्लॉज, राइट। तो मेरे पास सेम टेबल ही रहेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेन्यू, राइट। मुझे ये चेक करना है कि जो मेरे कैटेगरी आईडी है इसमें मेरे पास कितने आइटम्स हैं। मान लीजिए मेरे पास 19 रोज़ हैं, डीआई में कितने आ रहे हैं, एपी में कितने आ रहे हैं और बीई में कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं ग्रुप बाय क्लॉज कैसे यूज़ करूँगा, मैंने कहा सेलेक्ट काउंट ऑफ स्टार एज काउंट फ्रॉम मेन्यू टेबल, मैंने बोला ग्रुप बाय कैटेगरी आईडी इसका। तो अभी क्या करेगा, मेरे को जो कैटेगरी आईडी की है मेरे को काउंट दे देगा कितने कैटेगरी में कितनी इसमें वैल्यूज़ आ रही हैं, काउंट आ रहा है। तो इसने क्या किया, इसने सिर्फ काउंट दिया है। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन से कैटेगरी आईडी क्या है, तो इसको पता करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको जो कैटेगरी आईडी का जो कॉलम है, कॉलम का नाम आप वो दे दीजिए, कैटेगरी आईडी। ग्रुप बाय में वो वैल्यू, वो वाला कॉलम आएगा जो आप सेलेक्ट स्टेटमेंट में देते हो, जो कि विदाउट एग्रीगेटेड होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कैटेगरी, अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद मेरे को क्या दिखा रहा है, ये एपी में मेरे पास 3 आइटम्स हैं, 3 आइटम्स हैं, 3 काउंट्स हैं, बी में 5 है। अगर आप इसको सॉर्ट करना चाहते हो तो आप सॉर्ट कर सकते हो, सिंपल आप यूज़ लिखिए ऑर्डर बाय, उसके बाद काउंट से आप सॉर्ट कर दीजिए, राइट। आप काउंट से भी सॉर्ट कर सकते हो, ये आपको क्या करेगा, डिसेंडिंग में सॉर्ट कर देगा। अगर मैं इसको DESC लिखता हूँ तो एक तो सॉर्ट कर सकते हो, या फिर आपने जो फार्मूला लगाया है एग्रीगेशन का वो भी आप लिख सकते हो इसमें। आप किसी भी हिसाब से आप इसको सॉर्ट कर सकते हो, राइट। तो ये तो हो गया आपका ऑर्डर बाय क्लोज और ग्रुप बाय क्लोज आप कैसे यूज़ कर सकते हो।
मान लीजिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं इसमें अगर मैंने बोला इसको कैटेगरी आईडी, मैंने बोला कैटेगरी आईडी कॉमा काउंट ऑफ स्टार। अगर मैं इसको रन करता हूँ क्या होगा ये? सॉरी, अगर मैं इसको रन करता हूँ क्या होगा? हालांकि मुझे यहाँ पे कोई एरर दिखा नहीं रहा है। अगर मैं रन करता हूँ इसे तो ये कह रहा है जो कॉलम मेन्यू में जो टेबल में जो कॉलम है जिसका नाम है कैटेगरी आईडी इज़ इनवैलिड बिकॉज इट इज़ नॉट कंटेन्ड इन ईदर एग्रीगेशन फंक्शन और द ग्रुप बाय क्लॉज। ये कह रहा है ना ही ये एग्रीगेशन फंक्शन में है और ना ही ये ग्रुप बाय क्लॉज में है। एग्रीगेशन फंक्शन कैटेगरी आईडी हमारा टेक्स्ट है, यानी ये वारकार वैल्यू है, तो हम ये सब नहीं कर सकते, एवरेज नहीं कर सकते, मिन नहीं कर सकते, मैक्स नहीं कर सकते। तो मैं ये कह रहा है मुझे या तो फिर एग्रीगेशन फंक्शन में डालो। मैं इसे एग्रीगेशन में डाल कर देख लेता हूँ। काउंट डाल दिया मैंने, राइट। एग्रीगेशन फंक्शन में डालो इसे, ठीक है, ये रिज़ल्ट आ गया। या फिर आप इसे ग्रुप बाय क्लॉज में डालो। इसको हटाया मैंने। या फिर आप इसे ग्रुप बाय क्लॉज में डालो इस कैटेगरी आईडी को। यही तो हमसे कहा था उसने एरर मैसेज में, या तो आप इसको एग्रीगेशन फंक्शन में डालो या ग्रुप बाय में डालो, तो तभी काम होगा ये। तो इस तरह से आप जो है ग्रुप बाय का यूज़ कर सकते हो इसमें, राइट। तो ये मैं आपको कुछ इसमें बता देता हूँ। मान लीजिए मुझे वेयर क्लॉज यूज़ करना है, हैविंग क्लॉज यूज़ करना है एग्रीगेशन फंक्शन के साथ, राइट। वेयर क्लॉज हम कहाँ यूज़ करते हैं? वेयर क्लॉज इज़ यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट दोज रिकॉर्ड्स दैट फुलफिल ए स्पेसिफिक कंडीशन। यानी आप मान लीजिए आपको कुछ रिकॉर्ड फैच करनी है एक स्पेसिफिक कंडीशन पे, तो आप वो रिकॉर्ड में आप वेयर क्लॉज यूज़ करके आप कर सकते हैं। और हैविंग जो क्लॉज है वो वेयर की तरह काम करता है, मगर वो जो हैविंग है वो ग्रुप्ड सेट्स पे काम करता है। यानी जो सेट्स आपकी जो परफॉर्म हो गया, आपका रिज़ल्ट आ रहा है ग्रुप हो गया, उस पर काम करता है हैविंग क्लॉज, राइट। मैं आपको दिखाया था एक एग्जांपल दिखाया था मैं। मान लीजिए मेरे पास सेम ही टेबल रहेगा। सेलेक्ट यूज ऑफ वेयर एंड हैविंग क्लॉज इन SQL एग्रीगेशन फंक्शन, राइट। मेरे पास सेम ही टेबल रहेगा, मेन्यू। मैं इसमें आपको एक ग्रुप बाय और हैविंग का क्लॉज दूंगा, इसमें आपको बताता हूँ। मान लीजिए मेरे पास ये साइज़ है, राइट, साइज़ है, कैटेगरी है। मान लीजिए मुझे साइज से निकालना है लार्ज, मीडियम और स्मॉल में कितने कितने मेरे पास काउंट्स आ रहे हैं, तो मुझे एक काउंट निकालना है। तो आइए मैं काउंट दिखाता हूँ आपको। मैंने इसको बोला सेलेक्ट साइज आईडी कॉमा काउंट ऑफ स्टार एज काउंट फ्रॉम मेन्यू। मैंने बोला ग्रुप बाय जो मेरा सेलेक्ट स्टेटमेंट में होता है, मुझे उसी से ग्रुप बाय करना होता है, राइट। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये मुझे क्या दिखा रहा है? मेरे पास लार्ज में इतना है 4 है, मीडियम में 7 है और स्मॉल में मेरे पास 8 है। मान लीजिए इसमें जो मेरे पास एक कॉलम है प्राइस का, मान लीजिए प्राइस भी ले लेता हूँ ऐसा, कॉमा मैंने कहा सम ऑफ प्राइस, राइट। अगर मैं इसको अब रन करूँगा तो ये मेरे को एग्रीगेटेड वैल्यू देगा। मान लीजिए मुझे हैविंग क्लॉज लगाना है, तो हैविंग हमेशा ग्रुप बाय को फॉलो करता है, तो मुझे यहाँ पे लगाना होगा हैविंग। मुझे यहाँ बोलना पड़ेगा, मान लीजिए मुझे काउंट देना है, ये काउंट कीजिए। मान लो मुझे ये देना है साइज आईडी, राइट। मैं इसको एज ए नाम दे देता हूँ एक, एज मैंने लिख दिया CNT काउंट। प्राइस को मेरा प्राइस ही रहेगा, सॉरी गलत नाम और चला गया था। बोला हैविंग काउंट ऑफ स्टार ग्रेटर देन 5, जिसमें 5 है
ये जो हैविंग किस पे काम करता है? हैविंग एक रिजल्ट सेट पे काम करता है जो कि एग्रीगेटेड होके आता है ग्रुप बाय से। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो इसने क्या किया, मुझे जिसके 5 से ज़्यादा काउंट है साइज़ के उसने मुझे रिटर्न कर दिया, राइट। मान लो मेरे पास सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेन्यू है, वेयर क्लॉज यूज़ करके दिखाता हूँ आपको मैं। मान लीजिए मेरे पास इस रिकमेंडेड है, इस रिकमेंडेड में मेरे को 0 रखना है या 1 रखना है, राइट। तो मैं सेम यूज़ करूँगा, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, उसको मैंने बोला वेयर इज़ रिकमेंडेड इज़ इक्वल टू 1 या 0, आप कुछ भी रख सकते हो। उसके बाद मुझे बोलना होगा ग्रुप बाय जो कि आपने सेलेक्ट स्टेटमेंट में जो आपने कॉलम दिया है उसको ले लीजिए विदाउट एग्रीगेटेड वाला। उसको रन करता हूँ तो क्या कर रहा है ये मेरे को उसका काउंट दे रहा है जहाँ पे मेरे पास इस रिकमेंडेड की वैल्यू है 1 की, राइट। अगर मैं इस रिकमेंडेड 0 करता हूँ तो मेरे को ये वैल्यू दे रहा है। मान लीजिए मुझे इसमें हैविंग बाय यूज़ करना, बिल्कुल मैं यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि मेरा ग्रुप बाय क्लॉज है। इसमें बोलूँगा हैविंग, जो काउंट है मेरा, काउंट ऑफ स्टार मान लीजिए मैंने ग्रेटर देन 5। अगर मैं इसको रन करता हूँ इस क्वेरी को तो ये बिल्कुल काम करेगी। जी हाँ, बिल्कुल काम करेगी। वेयर क्लॉज तो मैंने पहले ही लगा दिया, जब मेरा डेटा ग्रुप हो, ग्रुप बाय से मैंने पहले ही वेयर क्लॉज लगा दिया, कंडीशन सेट कर दी। उस कंडीशन के, इस रिकमेंडेड कंडीशन के ब्याह पे पहले जितने भी रोज़ हैं मुझे इसको पिक करें, फिर उसको ग्रुप बाय करें, फिर हैविंग करें ग्रुप सेट को, उसकी वैल्यू दें मुझे। तो इस तरह से जो है आप वेयर ग्रुप बाय हैविंग क्लोज आप एक साथ यूज़ कर सकते हो उसमें। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा एग्जांपल रहेगा। एक लास्ट एग्जांपल और दे देता हूँ। मेरे पास एक टेबल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मेरे पास है एक ऑर्डर लिस्ट का टेबल है, ऑर्डर लिस्ट। इसमें मेरे पास क्या है, मेरे पास इसमें 5000 रोज है, राइट। अगर मुझे इसमें सबकी वैल्यू चेक करनी है, सब एवरेज, और मान लीजिए आप कुछ भी चेक करना चाहते हो, नेट पे है मेरे पास, मान लीजिए सेलेक्ट, मैंने बोला सम ऑफ नेट पे कॉमा मेन ऑफ नेट पे कॉमा मैक्स नेट पे कॉमा एवरेज ऑफ नेट पे फ्रॉम ऑर्डर लिस्ट। अगर मैं इसको रन करूँगा, रन करने के बाद जो मेरे पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं एज अकॉर्डिंग वो मुझे दे देगा, राइट। एग्रीगेशन करके जो भी इसे करना होगा। मान लो मुझे ये चेक करना है कि ईयर 2002 में जनवरी में मेरे पास कितनी सेल आई है। तो मैं टोटल यानी नेट पे कितना आया है, टोटल रेवेन्यू कितना आया है। तो मेरे पास जो है वो इन टाइम है, आउट टाइम है। मुझे इसमें से ईयर पिक करना है। ईयर और मंथ कैसे पिक कर सकता हूँ मैं? मान लीजिए मेरे पास ये वैल्यू है, मैंने इसको कॉपी किया, मैं इसको बोलता हूँ सेलेक्ट, बोला ईयर। ईयर मुझे किसमें, इसमें चाहिए। अगर मैं इसको अब रन करता हूँ तो मुझे 2002 दे रहा है। अगर मैं इसको मंथ लिखता हूँ तो मुझे क्या करेगा, ये मंथ दे देगा, मंथ एक है मेरे पे। तो सेम मुझे क्या करना है, मुझे इसको बोलना है कि 2002 में जनवरी में मेरे पास कितना रेवेन्यू आया था। तो मैं क्या लिखूँगा, सेलेक्ट सम ऑफ नेट पे एज टोटल अंडरस्कोर रेवेन्यू फ्रॉम ऑर्डर लिस्ट। अब मैं इसको एक कंडीशन दूंगा, वेयर ईयर ऑफ इन टाइम इज इक्वल टू 2002 एंड मंथ ऑफ इन टाइम इज इक्वल टू 1।
हमने यहाँ चेक कर लिया था ईयर और मंथ कैसे निकालते हैं इसका। तो ये क्या करेगा, ये पहले सम कर, पहले एग्रीगेट कर देगा जितना भी नेट पे है। कौन सी वैल्यू एग्रीगेट करेगा, जो हमारे 2002 ईयर और फर्स्ट जनवरी मंथ में आया था। 2002 ईयर एंड जनवरी मंथ में अगर उसको रन करूँ, रन करने में मेरे पास इतना टोटल रेवेन्यू आया है। और मान लो मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है, मान लो मुझे ईयर वाइज एंड मंथ वाइज ग्रुप वाइज चाहिए। यानी 2002 ईयर जनवरी में कितना आया, फिर फरवरी में कितना आया, फिर मार्च में कितना आया। फिर ऐसे ही मुझे हर साल का चाहिए। तो मैं आइए इस पर भी मैं क्वेरी लिख देता हूँ। मैंने बोला सेलेक्ट सम ऑफ नेट पे एज टोटल अंडरस्कोर रेवेन्यू फ्रॉम मेन्यू, ऑर्डर लिस्ट। उसके बाद मान लीजिए मुझे ईयर भी चाहिए था ना, ईयर मैंने लिखा इन टाइम, कॉमा मंथ भी इन टाइम का चाहिए मुझे, राइट। उसके बाद कॉमा जाएगा इधर। मैंने इसमें ग्रुप बाय क्लॉज लगाऊंगा। ग्रुप बाय जो सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ होती है वो लगती है, विदाउट एग्रीगेशन फंक्शन वाला। उसके बाद मैंने कॉमा दिया, फिर मैं इसमें मुझे मंथ भी लेना है, क्योंकि मुझे ग्रुप बाय करना है ईयर और मंथ वाइज। अगर मैं इसको अब रन करता हूँ तो क्या होगा, ये मेरे को ईयर और मंथ वाइज दे तो रहा है, मगर इसमें कॉलम भी नहीं है और असेंडिंग में भी नहीं है, कॉलम का नाम भी नहीं है, असेंडिंग में भी नहीं है। मान लीजिए मैं कॉलम का नाम देता हूँ वाई आर ईयर, और उसके मैंने दे दिया MTH मंथ। अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन करने पे मेरे पास ईयर आ गया, मंथ आ गया। अब मैं इसको ऑर्डर बाय करूँगा, ऑर्डर बाय क्लॉज लगाऊंगा मैं। ऑर्डर बाय, मुझे सेम ऑर्डर बाय करना है, मुझे ईयर से भी कर दो, कॉमा अब मंथ से भी ऑर्डर बाय कर दो उसको। तो अब मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा 2002 पहला मंथ में मेरे पास इतना प्रॉफिट रेवेन्यू आया था, राइट। अगर मैं प्रीवियस क्वेरी रन करूँ मेरे पास सेम आएगा 112757, राइट। तो इसमें क्या किया है, मेरे को पहले इसने ग्रुप बाय किया है, ग्रुप बाय ईयर से किया है, फिर इसने मेरे को मंथ से किया है। 2002 में अगर आप चेक करोगे 12 तक आया है, तो इसने मुझे क्या किया है, मंथ वाइज इसने मुझे वैल्यू जो है रेवेन्यू की पिक कर दी। 2002 है, फिर 3 है, फिर 2004 मेरे पास 21 जनवरी का डेटा है। तो ये तो था हमारा एग्रीगेशन फंक्शन का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में कुछ समझ आया होगा। अगर समझ आया, अगर या फिर कुछ आपको इस ट्यूटोरियल से कुछ नॉलेज मिला है, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। जल्दी मिलता हूँ फिर आपसे मैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप स्टे हेल्थी एंड स्टे सेफ। बाय बाय।